हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग त्रिची डिवीजन में हुए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 12 अप्रैल 2023 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से हम ये एनालाइज करेंगे कि ये जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जनरल इंग्लिश से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि यह हमें एक आइडिया दे कि जो भी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्ज़ाम होंगे उसमें हमें किस तरह का अपना प्रिपरेशन रखना चाहिए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला पूछा गया 71, विक्रम डैश फ्रॉम द वैकेशन जस्ट नाउ। कहता है विक्रम है, खाली जगह है, फ्रॉम द वैकेशन जस्ट नाउ। तो यहाँ जो सेंटेंस इनकम्प्लीट है इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपका आंसर होगा यहाँ पे हैज़ रिटर्न्ड। विक्रम हैज़ रिटर्न्ड फ्रॉम द वैकेशन जस्ट नाउ। अब यहाँ क्वेश्चन होगा क्या यहाँ हैड रिटर्न क्यों नहीं होगा? चूँकि हैड रिटर्न इसलिए नहीं होगा चूँकि यह हमारा प्रेजेंट बता रहा है। जस्ट नाउ मतलब वो अभी आया है, अभी हाल फिलहाल की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हैज़ रिटर्न्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, विक्रम हैज़ रिटर्न फ्रॉम द वैकेशन जस्ट नाउ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है द होल फैमिली डैश फ्रॉम द सेरेमनी। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए हैज बीन इनवाइटेड। कहता है द होल फैमिली, खाली जगह है, फ्रॉम द सेरेमनी। तो देखिए यहाँ द होल फैमिली जो है, फैमिली एक पर्टिकुलर सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ हैज बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा। द होल फैमिली हैज बीन इनवाइटेड फॉर द सेरेमनी। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए हैज बीन इनवाइटेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 73 है, जोसेफ डैश बाई एवरीवन after he won the competition. Question 73, Joseph dash by everyone after he won the competition. According to option, your answer will be option A was congratulated. Joseph was congratulated by everyone after he won the competition. कहता है जोसेफ जब कंपटीशन जीत गया है तो प्रत्येक द्वारा वो कॉन्ग्रेचुलेट हुआ है, मतलब प्रत्येक द्वारा जो है वो बधाइयाँ लिया है। तो यहाँ जो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। रामू डैश हिज जॉब। अब यहाँ डू जो है इसका पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या सेंटेंस बनता है? तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस से भी ऑलरेडी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो है बनाए हुए हैं। आप सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। उसमें टेंस पर भी वीडियोज हैं, आर्टिकल्स पे वीडियोज हैं, प्रीपोजिशन पे वीडियोज हैं, रिमूवल टू हैं, आइडम्स एंड फ्रेजेज हैं, सिनोनिम्स हैं, इंटोनिम्स हैं। कहने का मतलब है कि रेलवे के एक डिपार्टमेंटल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने टॉपिक्स पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से अधिकांश पे जो है वीडियोज बने हुए हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट जो टेंस है इसमें जो डू का जो बनेगा वो होगा ऑप्शन सी हैड डन। रामू हैड डन हिज जॉब। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। तो टेंस के भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल कंटिन्यूअस होता है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, उसी से पास्ट का भी होता है, फ्यूचर का भी होता है। इसमें बहुत सारे डीपली जो है वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको जरूर विजिट कीजिए। अगला क्वेश्चन 75 में पूछा गया है द स्टार्स डैश ब्राइट एट नाइट। अब यहाँ 75 में जो पूछा गया है वो पूछा जा रहा है कि क्या भराएगा, द स्टार्स डैश ब्राइट एट नाइट। तो आंसर होगा इसका बी साइन। द स्टार्स साइन ब्राइट एट नाइट।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन, यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी, साइन यहाँ पे भराएगा। देखिए ये सब टेंस से रिलेटेड बहुत सारी ये सेंटेंसेस पूछे गए हैं, अधिकांश जो टेंस से पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 76 में पूछा गया, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अब यहाँ जो 4 वर्ड दिए गए हैं इसमें से एक ऑड है। ऑड का मतलब है 3 एक जैसे एक अलग है, वो कौन से हैं? देखिए इसमें एक्टर है, डायरेक्टर है, कैमरामैन है, वेटर है। तो देखिए एक्टर है, डायरेक्टर है और कैमरामैन है, ये तीनों जो है फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं। कहने का मतलब है एक्टर, डायरेक्टर और कैमरामैन तीनों का जरूरत फिल्म के क्षेत्र में होता है, लेकिन वेटर जो होते हैं वो होटल्स वगैरह में होते हैं, इसलिए वेटर यहाँ पे ऑड है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राम एंड श्याम डैश बिजनेस पार्टनर्स। अब यहाँ राम एंड श्याम जो है ये कह रहा है राम एंड श्याम डैश बिजनेस पार्टनर्स। तो यहाँ कौन सा वर्ब आएगा? तो राम एंड श्याम आर बिजनेस पार्टनर्स। यहाँ पे ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे, राम और श्याम बिजनेस पार्टनर हैं, तो सी इसके आंसर होंगे, यहाँ पे आर भराएगा। अगला क्वेश्चन है, आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स डैश एलिजिबल। तो देखिए यहाँ जो 78 के जो ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से इसका आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ये आपका प्लूरल सेंटेंस शो कर रहा है, तो यहाँ पे आर इसके साथ भराना चाहिए। आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, सी डैश हर ऑफिस बाई 9 AM डेली। अब यहाँ देखिए यहाँ जो इसमें क्या भराएगा 79 में, तो कहता है सी डैश हर ऑफिस बाई 9 AM डेली। देखिए जब हैबिट्स वगैरह के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होते हैं, तो यहाँ जो सी के साथ जो यूज होगा वो रीचेज लगेगा। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे, सी रीचेज हर ऑफिस बाई 9 AM डेली। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया, नाइदर ऋषि नॉर रिया डैश हेल्पफुल। नाइदर ऋषि नॉर रिया है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? 80 में पूछा गया है। तो देखिए 80 में जो है नाइदर ऋषि नॉर रिया वाज हेल्पफुल होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे, वाज भराएगा। देखिए नाइदर और नॉर के साथ जो है हमेशा वो सिंगुलर ये वर्ब का यूज होता है, ठीक है ना, तो इसलिए वाज यहाँ पे लगेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 81 में, द लायर एंड द असिस्टेंट डैश टुगेदर। अब लायर और असिस्टेंट जो है एक साथ क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं, तो यहाँ इंटर्ड हो जाएगा, द लायर एंड द असिस्टेंट इंटर्ड टुगेदर, ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है, द गवर्नमेंट विल डैश द ऑर्डर सून। अब यहाँ पे क्या भराएगा? तो यहाँ पे जो भराएगा वो भराएगा पास, द गवर्नमेंट विल पास द ऑर्डर सून, ऑप्शन सी इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे हैं इस आधार पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्जाम होंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जनरली जो ऊपर जितने भी अभी तक क्वेश्चंस दिए गए हैं पूछे गए हैं अधिकांश आपको टेंस से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, टेंस के वर्ब फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको टेंस आती होगी बेसिक उसके अगर कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप इसको कर लीजिएगा जो है। अगला 83 में क्वेश्चन पूछा गया है, ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स डैश कंडक्टेड। तो अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से क्या भराएगा? तो ये कहता है ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स है, सेमिनार्स के सीरीज, तो यहाँ मतलब प्लूरल सेंटेंस है आपका, ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स है, ठीक है ना, और ये पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे हम वेयर लगाएंगे। कहने का मतलब है ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स वेयर कंडक्टेड, ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स वेयर कंडक्टेड। तो आप सेंटेंस के पैटर्न्स को देखकर अंदाज कर सकते हैं कि यहाँ पे इज लगेगा कि आर लगेगा कि वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये सीरीज ऑफ सेमिनार्स ऑलरेडी हमारे ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल्स बता रहा है, कंडक्टेड जो लास्ट में जो लगा है ये भी हमारा पास्ट इंडिकेट कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग जो वर्ब लगेगा वो भी हमारा पास्ट का ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा वेयर। अगला 84 में पूछा गया है, डैश अल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप। तो ये कहता है डैश अल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन
यूरोप। तो देखिए ये आर्टिकल्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये किसके क्वेश्चन पूछे गए हैं? आर्टिकल्स के। कहने का मतलब है कि अभी 84 से पहले तक जितने क्वेश्चंस आपने देखा है ये सब टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। 84 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आपको पहले भी हम आर्टिकल्स में पढ़ा चुके हैं, या आप वो आर्टिकल्स का जो वीडियो है सरकैंड्रॉन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हम बताए भी होंगे कि जो भी पहाड़ों वगैरह जो यूनिवर्सल होते हैं, यूनिक होते हैं, उसके पहले द का यूज करते हैं, या सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है। तो यहाँ जो डैश है ना, इस जगह पे ए एंड द में से द आपका भराएगा, मतलब द अल्पस आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन्स इन यूरोप आपका आंसर होगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर है 84 का। तो ये आर्टिकल्स का क्वेश्चन है। 85 में ये देखते क्या कर रहा है, आई हैव डैश रिलेटिव्स है। अब यहाँ पे क्या भराएगा, देखिए 85 में जो है अब यहाँ पे कहता है आई हैव डैश रिलेटिव्स, तो मच मोर मेनी ऑल, इसमें से क्या भराएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। आई हैव मेनी रिलेटिव्स, मेरे पास बहुत रिलेटिव्स हैं। अब ये मच का भी मतलब अधिक होता है, तो मच जो वर्ड होता है जनरली हम लोग अनकाउंटेबल के सेंस में यूज करते हैं। मोर का भी मतलब अधिक होता है, लेकिन मोर का भी जो यूज होता है जनरली मतलब अनकाउंटेड के सेंस में होता है। अब मेनी जो होता है, मेनी मतलब ही बहुत होता है, लेकिन हम लोग जिस चीज़ को काउंटेबल जो संख्याएं होती हैं उस सेंस में हम लोग मेनी का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा वो मेनी भराएगा। आई हैव मेनी रिलेटिव्स, मेरे पास बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। क्वेश्चन 86 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आंसर। अब यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है। सन इन लॉ का प्लुरल क्या होगा, लिव का प्लुरल क्या होगा, टूथ का प्लुरल क्या होता है, मेमोरेंडम का प्लुरल क्या होता है। कहने का मतलब सिंगुलर भी दिया है, उसका प्लुरल भी दिया है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है, कौन सा वर्ड जो है, कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। तो देखिए सन इन लॉ का जो प्लुरल होता है सन्स इन लॉ होता है, ये सही है। लीफ का प्लुरल लीव्स होता है, ये भी सही है। आपको टूथ का तीथ होता है, ये भी सही है। मेमोरेंडम का मेमोरेंडम्स नहीं होता है, ये आपका आंसर डी जो है गलत है, इनकरेक्ट है। तो 86 का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आंसर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सम ऑफ द राइस डैश स्टिल लेफ्ट। सम ऑफ द राइस डैश स्टिल लेफ्ट है। अब इस 87 में क्या भराएगा, तो सम ऑफ द राइस इज स्टिल लेफ्ट होगा, ठीक है ना। 88 में पूछा गया द क्लाउड्स डैश डिसअपियर्ड। अब यहाँ पे 88 में क्या भराएगा, देखिए अधिकांश जो यह क्वेश्चन पूछे गए वो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहता है द क्लाउड्स डिसअपियर्ड, तो द क्लाउड्स वेयर हो जाएगा, द क्लाउड्स वेयर डिसअपियर्ड। 88 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वेयर। तो ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जनरली टेंस से रिलेटेड पूछे गए हैं, और उसके बाद जो है उसके वर्ब फॉर्म से ही रिलेटेड पूछे गए हैं। 89 में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर। अब यहाँ पे एक तरह से फ्रेजल वर्ड टाइप का ये पूछा गया है, फ्रेजल वर्ड्स हैं, मुहावरा टाइप के ये वर्ड्स हैं। अब इसमें क्या भराएगा 89 में, तो कहता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन क्या है, बेटर है क्योर से, तो BETTE और बेटर जो है ऑप्शन सी का ऑप्शन जो है वो आंसर होगा। 89 के जो आंसर होंगे वो ऑप्शन सी होंगे, बेटर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 90 में पूछा गया है हुज पेड इज दिस, द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस इज। कहता है हुज पेड इज दिस में कौन सा एडजेक्टिव है। अब 90 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, हुज। हुज जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे हैं अधिकांश आपको टेंस के वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद एक फ्रेजल वर्ड से पूछे जा रहे हैं, और एक आपको नाउन से पूछे गए हैं, मतलब एडजेक्टिव से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे गए हैं।
तो आपको हम पहले भी वीडियोज़ में बता चुके हैं, जब सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे थे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, तो उसमें बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में, इस जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि वो जो सिलेबस तैयार किया गया है वो बहुत सारे डिविजन्स के पैटर्न्स को देख के तैयार किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सिलेबस को जरूर देखिएगा। अब आइए देख लेते हैं, सिनोनिम्स भी पूछे गए हैं। अनकाउथ, अनकाउथ का सिनोनिम्स क्या होगा? तो देखिए सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थक शब्द, मतलब एक जैसा मीनिंग देने वाला। तो अनकाउथ का मतलब होता है गवार होता है। क्या होता है? गवार होता है। कि इसका सिनोनिम क्या होगा आइए देख लें। अनफ्रेंडली का मतलब है जो फ्रेंडली ना हो। एक्सट्रीमली पोलाइट का मतलब जो बहुत अधिक विनम्र हो। एक्सट्रीमली बोरिंग का मतलब जो बहुत अधिक मतलब बोरिंग टाइप का हो। नहीं, बोरिंग जानते नहीं है। अब यहाँ इल मैनर्ड का मतलब होता है, यहाँ भी अभद्रता होता है, गवार होता है। तो अनकाउथ का जो सिनोनिम्स होगा वो ऑप्शन बी होगा, इल मैनर्ड। इल मैनर्ड का भी मतलब होता है मतलब गलत व्यवहार करने वाला, गवार टाइप का। ठीक है, तो अनकाउथ का सिनोनिम क्या होगा? इल मैनर्ड। आइए 92 में देखते हैं। 92 में पूछ रहा है कि वेपिड का सिनोनिम क्या होता है? देखिए वेपिड का मतलब नीरस होता है। नीरस समझते हैं, एकदम जो है ना जिसमें सुस्तापन हो। ठीक है ना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो सुस्तापन, यहाँ ऑप्शन आई देखते हैं। तो डल का भी मतलब सुस्त होता है, नहीं कहते हैं आप बहुत डल दिख रहे हैं, मतलब आप भी सुस्त दिख रहे हैं। तो वेपिड का भी मतलब होता है सुस्त नीरस, और डल का भी मतलब होता है सुस्त नीरस। सो वेपिड का सिनोनिम डल हो जाएगा। ग्रैंड का मतलब विशाल होता है। फन का मतलब मजाकिया होता है, और सीरियस का मतलब होता है गंभीर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ सिनोनिम देखना है। तो वेपिड का भी मतलब नीरस होता है, सुस्त होता है। डल का भी मतलब नीरस होता है, सुस्त होता है। सो वेपिड का सिनोनिम डल हो जाएगा। अगला 93 में पूछा गया है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर होता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो देखिए हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन। रूटीन का भी मतलब होता है जिसका अपना एक दिनचर्या होता है। एसटीडी मतलब होता है जो एक गति से बढ़ते रहता है। लेकिन रिगरस मतलब भी कठोर होता है। तो एस्ट्रीजेंट का भी मतलब कठोर होता है, रिगरस का भी मतलब कठोर होता है। तो आप इस तरह से वर्ड को देखकर अंदाज कर सकते हैं कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या हो सकता है। तो एक वर्ड का सिनोनिम पहचानने का दो तरीका है। पहला है कि अगर आपको उसका सिनोनिम याद है तो आंसर कर लीजिए, नहीं तो दूसरा है कि ऑप्शन देख के उसका सिनोनिम पकड़ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सिनोनिम क्या होगा। जैसे आगे देखिए, देखते हैं 94 में क्या दिया है, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एब्जेक्ट का मतलब होता है नितांत। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? नितांत होता है। नितांत कहने का मतलब है जो दुखी टाइप का हो। जो क्या हो? दुखी टाइप का हो। तो एब्जेक्ट का मतलब दुखी टाइप का होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं, मिजरेबल है, टेरेबल है, अर्नड है, वोथी है। तो मिजरेबल का भी मतलब क्या होता है? दुखी टाइप का होता है। एब्जेक्ट का भी मतलब दुखी, मिजरेबल का भी मतलब दुखी होता है, इसलिए सिनोनिम इसके एब्जेक्ट के मिजरेबल हो जाएंगे। टेरिबल मतलब डरावना होता है। अर्न मतलब होता है कमाने वाने वाला। वर्थी मतलब ही पैसा वाला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ देख सकते हैं आप वर्ड से पकड़ सकते हैं कि इसके सिनोनिम क्या होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आइडिया दे रहा है कि किस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फीबुल, फीबुल का भी देखिए, फीबुल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। आई ऑप्शन को देख ले, रड। रड मतलब नहीं कहते बड़ा ही रड आदमी है। तो रड आदमी कहने का मतलब है कि बड़ा कठोर आदमी, बड़ा बदमाश आदमी है। तो इसके सिनोनिम्स नहीं होंगे, क्योंकि फीबल का मतलब होता है कमजोर। स्टूपिड मतलब मूर्ख होता है, तो स्टूपिड भी फीबल का सिनोनिम नहीं हो सकता, क्योंकि फीबल का मतलब होता है कमजोर। वीक, WEAK, वीक मतलब ही कमजोर होता है। अब आइए, फीबल का भी मतलब कमजोर होता है, वीक का भी मतलब कमजोर होता है, इसीलिए फीबल का जो सिनोनिम हो जाएगा वो वीक हो जाएगा। वैलिड का मतलब तो वैधता होता है, छोड़ दीजिए। तो फीबल का जो सिनोनिम होगा वो वीक होगा। त्रिची डिवीजन के जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्जाम में एंटोनिम्स भी 5 पूछे गए हैं। सिनोनिम्स भी 5 थे, एंटोनिम्स भी 5 पूछे गए हैं। आइए देख लें। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, जिसको हम लोग अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं। जैसे फास्ट, फास्ट मतलब होता है तेज।
फास्ट का उल्टा क्या होगा, तेज का उल्टा क्या होता है, धीमा होता है। तो उसी तरह से फास्ट का अपोजिट होगा स्लो, स्लो मतलब धीमा होता है। तो फास्ट का सिनोनिम्स हो जाए, एंटोनिम्स हो जाएगा स्लो। आइए रिमेनिंग वर्ड को देख ले। हार्ड, हार्ड मतलब कठोर, फरी है, पास्ट है, इसे भूत का सीजिए, छोड़ दीजिए। हॉट, HOT हॉट मतलब होता है गर्म होता है। तो गर्म का उल्टा क्या होता है, ठंडा, कोल्ड। तो हॉट का जो सिनोनिम होगा, एंटोनिम होगा, वो कोल्ड होगा। ठंड, गर्म का उल्टा ठंडा, हॉट का अपोजिट कोल्ड। सो हॉट का एंटोनिम्स कोल्ड होगा। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया इनॉर्मस। देखिए इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बड़ा। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, विशाल होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा का उल्टा क्या होगा, छोटा होगा। टीनी मतलब छोटा होता है, TINY, टीनी मतलब क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए इसके आंसर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, देखिए आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम होता है, मतलब जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो आर्टिफिशियल कहलाता है। आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या होगा, नेचुरल, जो भगवान द्वारा बनाया गया हो। तो आर्टिफिशियल के जो एंटोनिम्स होंगे वह नेचुरल होंगे। मतलब आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसको इंसान बनाया हो, नेचुरल का मतलब होता है जिसको भगवान बनाया हो। तो आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स नेचुरल होता है। अगला 100 में पूछा गया है एक्सोडॉस। एक्सोडॉस का मतलब क्या होता है, तो देखिए एक्सोडॉस का मतलब होता है प्रस्थान करना, कहीं बाहर जाना। एक्सोडॉस का मतलब क्या होता है, प्रस्थान करना, बाहर जाना। तो इसका उल्टा क्या होगा, अंदर आना। क्या होना, अंदर आना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स हो जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं अंतः प्रवेश। एक्सोडॉस का मतलब होता है बहिर्गमन, मतलब बाहर की तरफ जाना। इनफ्लेक्स का मतलब होता है अंतः प्रवेश। सो एक्सोडॉस का जो एंटोनिम्स होगा वो इनफ्लेक्स होगा। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। तो इस क्लास में हम लोग जो है त्रिची डिवीजन में जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्जाम हुए हैं उसमें जो इंग्लिश ग्रामर से, जनरल इंग्लिश से जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर इस सिलेबस को, अगर इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे टेंस से पूछे गए हैं, 5 सिनोनिम्स से पूछे गए हैं, 5 एंटोनिम्स से पूछे गए हैं, एक आध दो क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे गए हैं, एक आध क्वेश्चन आइटम्स एंड फ्रेजेस से पूछे गए हैं। और यही हमारा यह एनालिसिस है इस जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के क्वेश्चन पेपर का। तो यह एक आइडिया दे रहा है कि हमें किस किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकैंड्रॉन LDC क्लासेस।